भारत माता की जय। मैं शंभू प्रसाद गोनियाल कारगिल योद्धा 9 पैरा कमांडो में था और पहले सेकंड नागा में था मैं, फिर 9 पैरा कमांडो में रिमस्ट हुआ था, तो कारगिल वार में था मैं 99 में। तो बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई में बाबा जी वहाँ पर शहीद हुए थे। 17 नवंबर को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। तो मैं वहाँ पर भी रहा हूँ जसवंतगढ़ में, 1.5 साल में बाबा जी की सेवा की है वहाँ पर 1987 में।
तो वहाँ पर जो है बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। हर कोई जो भी जाता है वहाँ सलूट मारता है, उसके बाद ही आगे निकलता है। तो वहाँ पर जो है बाबा जी की पूरी कहानी लिखी हुई है। यदि हम कहानी बता दी जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है हर उसमें 17 तारीख को हम लोग बाबा जी का शौर्य दिवस मनाते हैं। बाकी जो है कर्नल साहब बोले। आप सभी को मेरा जय हिंद। ऐसा है कि जसवंत सिंह रावत जी जो महावीर चक्र विजेता है, उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उस दिन मैं मुश्किल से 80 दिन का था। 1962 में जन्म हुआ था मेरा, और एक प्रकार से वो अभी इतिहास में दर्ज हो गए। हम बोल रहे हैं कि जसवंत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा ही अमर रहते हैं। और जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए, वो हमें ये दिखाता है। उनका 21 साल के थे जब उनका बलिदान हुआ था। तो संसाधनों की कमी हो या चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, उम्र कोई मायने नहीं रहती। आपका जज्बा, आपकी त्याग की भावना, और जो हमारे गढ़वाल राइफल्स की सैन्य परंपरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और आत्म बलिदान की भावना, आप सोचिए कि क्या वो क्षण रहा होगा 17 नवंबर को नूरानांग में, जहाँ पर कि उन्होंने भीषम लड़ाई लड़ी उन दुश्मनों से जो हमारे से संख्या में बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं कि 1962 की लड़ाई हम हारे नहीं हैं। उस दिन आप जब दुश्मन आपसे संख्या में ज़्यादा होता है, कठिन परिस्थितियाँ होती है, उस समय जब आप उसका मुकाबला करते हैं, वो बहादुरी होती है। तो वो हार नहीं थी, वो हमारी जीत थी। तो नूरानांग का वो बहादुर, हमारी इस भूमि का लाल जसवंत सिंह, वो अमर हो चुका है। उसके साथ साथ उसने इस क्षेत्र को, मैं तो ये कहता हूँ, धन्य है वो माँ और धन्य है ये धरा जिसने उसको जन्म दिया, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और धन्य है वो भूमि जहाँ पे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जसवंतगढ़ के नाम से वहाँ पे, जैसे साहब ने आपको बताया कि है, वहाँ पे किला है। मैं तो ये चाहता हूँ, और हम लोग ये चाहते हैं कि आप देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये तो है ही यहाँ पे गौरवशाली परंपरा है। यहाँ पे जसवंत सिंह जी थे, उन्हीं के साथ हमारे त्रिलोक सिंह नेगी कांडा मल्ला के थे। यहाँ पे रोताली गोपाल गुसाई जी थे। ये भूमि ऐसी है, ज़रूरत है आज यहाँ पे हमारे जो नौजवान है वो किस तरीके से उनसे सीखे, उसको प्रचार और प्रसार करने की। सिर्फ एक ही दिन नहीं है, 17 नवंबर का ही दिन नहीं है कि जिस दिन उनका, ये हमको पूरे साल उनको पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, क्लासों में, हर क्लास में। और जो उनका गांव है वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेमोरियल बनाई है उनका। मैं तो यहाँ पर बोलता हूँ कि दुनाव महादेव भी बोलते हैं मेरे लिए। अगर आप बोलते हैं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ महादेव को नमन करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जसवंत जी मुझे लगता है महादेव से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। आज वो रहते तो आज 85-86 साल के रहते, लेकिन वो हमेशा युवा रहेंगे। जिस तरीके से जब वो बलिदान दिया था, वो कभी मरे नहीं, अमर रहेंगे। और यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग मना रहे हैं, हर साल आएँ, लोग आए, राजनीतिज्ञ आएँ, ब्यूरोक्रेट्स आएँ, इस जगह का उत्थान करें और इस जगह पे कुछ इस तरीके से बनाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी है उनसे सीखें, प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के साथ मेमोरियल ट्रस्ट बना रखा है। हाँ, उससे हम लोग, जो मेमोरियल ट्रस्ट है ना, तभी से हमने इसका वो किया है। उससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से ट्रस्ट बना है तब से पूरे उसमें इसके वो रखी है। और आज के दिन में ही वहाँ पर लखनऊ में फोर्ट गढ़वाल बहुत भव्य, उसमें योगी जी भी आ रहे हैं, तो वहाँ मना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कमांडेंट साहब भी नहीं आ पाए, वहाँ पर चले गए सेंट्रल कमांड साहब। तो मैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के मेजर साहब सुदीप कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो रेजिमेंट की तरफ से 3 शॉल बाबा की दोनों बहनों के लिए और ट्रस्ट की चेयरमैन यशोदा देवी जी के लिए लेके आए। कृपया एक बार गोनियाल जी का स्वागत। मिल हुए भगत प्रेम सिंह नेगी जी गुणबाल साहब नेगी जी, यो मंदिर बद्रीनाथ जन मंदिर बनो, लेकिन भारे करम उद गए, मुश्किल करण पड़ाला। जन बद्रीनाथ का पुजारी 6 महीना बद्रीनाथ हम रहती और 6 महीना बिरती जाके तब बिरती मांगती। आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएंगे, केदारनाथ के मंदिर की परिक्रमा में करें, तो आपसे वहां पे पुजारी दक्षिणा नहीं लेगा। जब संकल्प तुम कर लो तो बोल अन्ना साहब संकल्प नहीं चढ़ उसके लेके तुम तो 100-200-500 रुपए दे के आ जेला। वो बोल अन्ना साहब तुम जाके बिरंदो में वकी होलूर वकी जाके तुम